नमस्कार दोस्तों, इस वक्त देश भर की मौसम को लेकर सबसे महत्वपूर्ण और खास खबर लेकर मैं मौजूद हूँ। अगर आप यूपी, बिहार, मद्रास, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली या देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो आने वाले कुछ मिनट आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाले हैं, क्योंकि मौसम ने एक बार फिर ऐसा रुख अपनाया है जिसमें मौसम वैज्ञानिकों को भी निगरानी रखने के लिए मजबूर कर दिया है। आइए जानते हैं आज देश के कौन कौन से हिस्सों में तूफान के साथ साथ बारिश और वज्रपात होने वाला है। देश भर में मानसून ने अब भयावह रूप ले लिया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। आसमान पर घने काले बादलों का डेरा है और कई इलाकों में दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने 5 राज्यों में सामान्य से भारी और कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और बाकी जिलों में येलो अलर्ट लागू है, जबकि मध्य प्रदेश के अनेक हिस्सों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने हालात बेहद गंभीर बना दिए हैं। शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और उसका पानी आसपास के गांवों में तेजी से फैल रहा है। कई घर पूरी तरह पानी में घिर चुके हैं, खेत तालाब बन गए हैं और मुख्य सड़कें नदी जैसी दिखाई दे रही हैं। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कई परिवार सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। हालात इतने भयावह हैं कि कई इलाकों में मगरमच्छ खेतों और सड़कों पर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। जम्मू कश्मीर के पुंछ, राजौरी और डोडा जिलों में 19 जुलाई से लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा दी है। नदियां उफान पर हैं और बाढ़ का पानी घरों, दुकानों, स्कूलों और सरकारी भवनों तक पहुंच गया है। कई सड़कें बह गई हैं, पुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और अनेक गांवों का संपर्क टूट गया है। लगातार हो रही बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में पिछले 3 दिनों के भीतर 23 लोगों की जान जा चुकी है। बचाव दल लगातार राहत कार्य में जुटे हैं, लेकिन खराब मौसम उनके सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। अमरनाथ यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा, शिवखोड़ी यात्रा और माचिल देवी यात्रा लगातार 4 दिनों से स्थगित हैं। हजारों श्रद्धालु सुरक्षित स्थानों पर रोके गए हैं और प्रशासन हर पल हालात पर नजर बनाए हुए है। मौसम साफ होने तक यात्राओं को दोबारा शुरू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कई राज्यों में पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त की जा रही है और लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को नदियों, नालों और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है। राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां प्रभावित परिवारों को भोजन, पीने का पानी और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में बारिश का दौर और तेज हो सकता है। तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने, अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन की आशंका बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकले, अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल आधिकारिक सूचनाओं का पालन करें। मानसून की यह बारिश अब राहत नहीं बल्कि आफत बन चुकी है। गाँवों में पानी घुस चुका है, हजारों एकड़ फसलें डूब गई है, पशुधन संकट में है और कई परिवारों की वर्षों की मेहनत पल भर में पानी में बह गई है। चारों ओर सिर्फ पानी, काले बादल, तेज बारिश और तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। यदि बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अजमेर, उदयपुर, कोटा, टोंक, कोटपुतली, बहरोड, माउंट आबू सहित कई जिलों में सुबह से लगातार रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। उदयपुर में इस सीजन की सबसे तेज बारिश दर्ज की गई है, जबकि अजमेर की सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। जगह जगह घुटनों से लेकर कमर तक पानी भर गया है। कई कॉलोनियों में घरों और दुकानों के अंदर बारिश का पानी घुस गया है। वाहन पानी में फंस गए हैं और लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जयपुर दिल्ली हाईवे की सर्विस लेन जलमग्न हो चुकी है। माउंट आबू में घना कोहरा और लगातार बारिश से दृश्यता बेहद कम हो गई है। टोंक के देवली सरकारी अस्पताल में पानी भरने से मरीजों और डॉक्टरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पिछले 24 घंटों की लगातार बारिश से परवन, कालीसिंध सहित कई नदियां उफान पर बह रही हैं और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए कालीसिंध डैम का गेट खोलना पड़ा है। कई निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। खेत जलमग्न हो गए हैं, किसानों की फसलें डूब रही हैं और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राजस्थान के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ और राहत दलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है और लोगों से नदियों, पुलों, नालों तथा जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की गई है। कोटा जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि लगातार बारिश और काले बादलों के कारण पूरे प्रदेश में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है।
यदि बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है तथा जनजीवन पर इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मानसून ने खतरनाक तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। रात 12 बजे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने कई जिलों में जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। राजधानी शिमला सहित कई पहाड़ी इलाकों में आसमान पर घने काले बादल छाए हुए हैं और लगातार बारिश से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। शिमला के ओल्ड बैरियर क्षेत्र में तेज बारिश के दौरान एक विशाल पेड़ अचानक टूटकर एक मकान की छत पर गिर गया। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय घर के सभी लोग सुरक्षित थे और कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मकान को नुकसान पहुंचा है। शिमला में 66.5 मिलीमीटर और कुफरी में 74.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे कई सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। जगह जगह छोटे नाले उफान पर हैं, कई इलाकों में पानी भरने लगा है और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। झारखंड में आज मानसून पूरी तरह सक्रिय है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है और आसमान पर घने काले बादल छाए हुए हैं। रांची, गुमला, जामताड़ा, जमशेदपुर और रामगढ़ में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज पूरे दिन राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज सहित 17 जिलों में बारिश का व्यापक असर देखने को मिल सकता है। कई स्थानों पर 64.5 से 115.5 मिलीमीटर तक वर्षा होने की संभावना है, जिससे कुछ निचले इलाकों में जलभराव और जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए गरज चमक, आकाशीय बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया है। रांची, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, देवघर और दुमका के लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। प्रशासन ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है, इसलिए आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यदि मानसून इसी तरह सक्रिय रहा तो आने वाले घंटों में राज्य के कई हिस्सों में बारिश और तेज हो सकती है।